ये क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है। पॉवर्टी एज ए चैलेंजेस का नोट्स है। ये पार्ट 1 है। कोशिश करेंगे 2 पार्ट में पूरा हो जाए। लेकिन और एक चीज़ बताना चाह रहे हैं आपको कि जो नोवेल कोविड-19 के चलते सिलेबस जो है सीबीएसई जो है कुछ घटाया है। तो इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर बुक में होगा, आप देखेंगे, लेकिन उसको जो है अब 3 ही चैप्टर पढ़ना है। तो ये ध्यान देगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। तो अब यहाँ पर है कि पॉवर्टी एज ए चैलेंज, पॉवर्टी किसको कहते हैं। अगर 1977 और 1978 के बीच में एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन, मनोज कुमार, शशि कपूर की, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये चीज़ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर इंडियन कंसर्न से, या जो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है, वहाँ पर जो वर्ड आता है कि मिनिमम बेसिक नेसेसिटी, कि मूवी में जैसे नाम भी था रोटी कपड़ा मकान, कि हमको मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है। अगर वो भी नहीं मिल पाता है तो हम लोग उसको गरीबी कहते हैं। लेकिन डेवलप कंट्री के कंसर्न में क्या है कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हमको फूड शेल्टर, फूड जो है क्लॉथ है, शेल्टर के बावजूद भी हमको कुछ मेरी मेडिकल फैसिलिटी कैसी है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है कि नहीं, बिजली मिल रही है कि नहीं, स्कूल बच्चों के पढ़ने के लिए है कि नहीं। तो हम लोग जो कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए अगर आपके पास पुराना बुक होगा इकोनॉमिक्स का, तो वहाँ पर दिया होगा कि एवरी 5th इंडियन इज़ पुअर, वहाँ पर एवरी 4th इंडियन इज़ पुअर दिया होगा। लेकिन जो नया जो वर्ल्ड बैंक का डाटा है, जो करंट है, जो नया बुक में भी आ गया है कि उसमें एवरी 5th इंडियन इज़ पुअर, कि इंडिया में आप जानेंगे कि हर 5 व्यक्ति गरीब है, हर 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति गरीब है। इंडिया इज हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे गरीबों की संख्या तो भारत में है। उसके और अगर कुछ देख सकते हैं, जैसे नाइजीरिया है, वो थोड़ा सा मैंने एक्सट्रीम पुअर आता है। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया का देखेंगे जनवरी 27, 2018 का, और कुछ आगे है, लेकिन इंडिया में हर 5वां व्यक्ति गरीब है। गरीब की उसको रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं मिल पाता है। तो हम लोग देखते हैं इस बुक में जो आपको पढ़ना है क्लास 9th में, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। जो लोग 11 में इकोनॉमिक्स लेंगे वो अब 12 का इकोनॉमिक्स में हो गया है, वहाँ पर डिटेल पढ़ना है, या आगे कोई कंपटीशन दीजिएगा तो वहाँ पर इसको डिटेल जाना है। तो यहाँ पर जो पॉवर्टी दिखाया गया, गरीबी जो है वो 2 तरह का गरीबी होता है। एक गांव में होता है जिसको रूरल पॉवर्टी कहते हैं, एक अर्बन पॉवर्टी में होता है जहाँ पर क्या होता है दोनों के पास ज़मीन नहीं है अपना, दोनों भाड़े के मकान पर, या अगर उसका घर भी बना हुआ है तो झोपड़ी का घर बना हुआ है, टेम्प्रोरी हाउस है। और वो अगर गांव में होगा तो गांव के बाहर में वो रहते होंगे, उसके पास ज़मीन नहीं होगा। तो पहले हम लोग अर्बन पॉवर्टी को देखते हैं। दे डू नॉट हैव फिजिकल एसेट्स, कि उन लोगों के पास फिजिकल एसेट नहीं है, चाहे वो मतलब कि उसके पास जो फिजिकल एसेट ज़मीन नहीं है, या फिर उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई सामान नहीं है। तो वहाँ पर दे डू नॉट हैव द फिजिकल एसेट एंड जनरली लिव इन स्लम्स, कि वो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। अब यहाँ पर अगर रूरल पॉवर्टी में देखें तो वहाँ भी होता है कि पीपुल हैव डू नॉट हैव एग्रीकल्चर लैंड, वहाँ पर उसका फिजिकल एसेट नहीं है, न घर है, न गाड़ी है, न कुछ नहीं है उसके पास। लेकिन अगर जब अर्बन में देखें या रूरल में देखें तो उसके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। अब यहाँ पर कैसे तरह के लोग अर्बन पॉवर्टी है, रिक्शा चलाता है, कोबलर्स है, मोची है, हॉकर्स है, डेली सामान एक जगह से दूसरा लेता है, रैक पिकर है, कचरा चुनने वाला, डेयरी वेजेस लेवर्स है। जबकि गांव में देखेंगे तो लैंडलेस फार्मर हो गया जिसको रोज़ काम नहीं मिल पाता है, एग्रीकल्चर लेबर हो गया, या फिर मार्जिनल फार्मर जिसका थोड़ा ज़मीन है। तो वो लोग पॉवर्टी है, उन लोग को किसी तरह से दिन का रोटी मिल पाता है, कपड़ा जब उसका कपड़ा फट जाता है तब नया कपड़ा खरीदता है, शौकिया कपड़ा नहीं करता है, घर जो है उसका अपना नहीं है। लेकिन आज जो अगर सोशल साइंटिस्ट देखते हैं, जो हम लोग डेवलप कंट्री में देखते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लोथिंग और शेल्टर्स को छोड़ के भी सोशल जो साइंटिस्ट है वो बताते हैं कि सिर्फ पॉवर्टी जो है 2 टर्म में आता है। पहला है कि लेवल ऑफ इनकम, कि उसका इनकम कितना है। फिर उसके बाद आता है जो लेवल ऑफ इनकम में आप देखेंगे कि लेवल ऑफ इनकम होगा तो कि लेवल ऑफ इनकम कितना है। दूसरा उसका कंजम्पशन कितना है, कि अगर इनकम होता है, अगर 100 रुपये इनकम है तो पूरा खर्च होता है, उसको माने रोज़ कितना कंजम्पशन है। अगर किसी व्यक्ति को 300 रुपया कंजम्पशन उसके परिवार में, उसका लेवल ऑफ इनकम सिर्फ 200 आ रहा है, तो निश्चित है कि 100 रुपीज़ चाहे उसको न्यूट्रिएंट्स फूड नहीं मिल रहा होगा, या फिर वो उसको दिन एक पहर का सिर्फ खाना मिल पा रहा होगा,
या उसको कपड़ा नहीं मिल पा रहा होगा, तो एक इस तरह से। लेकिन अगर इस पार्ट को छोड़ भी दिया जाए, लेवल ऑफ इनकम को और कंजम्पशन को साथ साथ ये भी देखना है कि पोवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर लाइक इलिटरेसी लेवल, कि वहाँ पर अशिक्षा कितना है, जनरल रेजिस्टेंस है कि नहीं, जैसे मल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एसेट ऑफ हेल्थ केयर, उन लोग को मैंने भोजन मिल पा रहा है कि नहीं, स्वास्थ्य का सुविधा है कि नहीं, या फिर काम मिलता है कि नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, लैक ऑफ जॉब नहीं, तो यहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल पाता है, सैनिटेशन नहीं मिल पाता है, इसको पोवर्टी बता रहा है सोशल साइंटिस्ट। यानी अभी तो हम लोग पोवर्टी देख रहे थे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, लेकिन आगे का सोशल साइंटिस्ट जैसे हम डेवलप कंट्री बता रहे हैं कि लेवल ऑफ इनकम भी देखना है, फिर कंजम्पशन भी देखना है, फिर ये भी देखना है कि उसका सोशल इंडिकेटर क्या है, उसमें पढ़ने की दर कितना है, कितना पढ़े हैं कि बेरोजगार हैं, क्या है। तो सोशल एक्सक्लूजन, सबसे पहले तो अगर वो गरीबी जो होता है, गरीब होता है, उसको समाज से काट दिया जाता है। जैसे पहले ही बताया कि पोवर्टी लोग जो होता है, वो लोग पुअर गरीब पीपुल ही वो आसपास रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट poverty is seen in the terms of poor having to live only in poor surrounding with poor people, कि उसके आसपास भी लोग गरीब होंगे, सबका रहन सहन जो स्तर एक जैसा होगा, लिविंग स्टैंडर्ड। फिर वल्नरेबिलिटी, पोवर्टी ये भी मेजर है कि वो लोगों को और प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि वो पूरा कम्युनिटी जो है वो पढ़े नहीं, वो आने वाले भविष्य में भी वो गरीब रहे, क्योंकि एजुकेशन नहीं है उसके पास कोई स्कूल्स नहीं है, अगर स्कूल है तो स्कूल जाता नहीं है। अब गरीबी रेखा जो है कैसे हम लोग एक पोवर्टी लाइन बताते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि बोलता है वो परिवार जो है बीपीएल में है, बिलो पोवर्टी लाइन। तो क्या पोवर्टी लाइन है या एबव पोवर्टी लाइन, वो क्या पोवर्टी लाइन के ऊपर है? तो पोवर्टी लाइन जो एक गरीबी रेखा है उसको खींचने के लिए ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हीज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिगेन अ मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोवर्टी लाइन, कि उसको जिसको रोटी कपड़ा और मकान के कितना पैसा की ज़रूरत है या कितना जिसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो उसको हम लोग पोवर्टी लाइन कहते हैं। तो इस तरह से इस पार्ट 1 फिनिश होता है।